कल्पना कीजिए, एक बहुत ही गर्म दिन की। सूरज आसमान में एकदम तेज चमक रहा है और जंगल के सभी पेड़ पौधे और जानवर गर्मी से बेहाल हैं। इसी घने जंगल में जमीन पर चलती हुई एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी चींटी थी। गर्मी के कारण वो बेचारी बहुत थक चुकी थी और उसे जोरों की प्यास लगी थी। उसका नन्हा सा शरीर बस पानी की एक बूंद के लिए तरस रहा था। अध्याय 1। प्यासी छोटी चींटी। हमारी ये नन्ही दोस्त जंगल में पानी के लिए इधर उधर भटक रही थी। वो कई घंटों तक चलती रही। हर एक सूखे पत्ते के नीचे, हर एक पत्थर के पास उसने पानी की तलाश की, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि कहीं भी पानी का एक कतरा तक नहीं था। वो बस हार मानने ही वाली थी कि तभी हवा के एक झोंके के साथ उसे एक बहुत ही धीमी लेकिन मीठी सी आवाज सुनाई दी। ये बहते हुए पानी की कलकल आवाज थी। कई घंटों की थकान के बाद जब चींटी को वो आवाज सुनाई दी तो उसमें मानो एक नई जान ही आ गई। वो उस आवाज की दिशा में तेजी से बढ़ने लगी और जब वो पास पहुंची तो उसने खुशी से नाचना शुरू कर दिया। सामने पानी से भरी एक छोटी लेकिन बहुत ही सुंदर सी नदी बह रही थी। चींटी जल्दी से पानी पीने के लिए किनारे पर रखे एक बड़े से पत्थर पर चढ़ गई। अध्याय 2। नदी में गिरना। पानी बस चींटी की पहुंच में ही था। उसने जैसे ही अपना छोटा सा मुंह पानी की ओर बढ़ाया, अचानक उसका पैर उस चिकने पत्थर से फिसल गया। छपाक! वो सीधे नदी की तेज धारा में जा गिरी। नदी का पानी चींटी के लिए बहुत गहरा और उसकी धारा बहुत तेज थी। वो धारा उस नन्ही चींटी को किनारे से दूर नदी के बीचों बीच बहा ले गई। चींटी बहुत डरी हुई थी। वो पानी में गोल गोल घूम रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत से पुकारना शुरू किया, बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूं, क्या कोई मुझे सुन सकता है? उसकी वो नन्ही सी आवाज पानी के शोर में कहीं दब सी रही थी। वो बस यही उम्मीद कर रही थी कि शायद शायद जंगल का कोई जानवर उसकी ये पुकार सुन ले। अध्याय 3। दयालु कबूतर द्वारा बचाव। और खुशकिस्मती से उसी नदी के किनारे एक बड़े से पेड़ पर एक कबूतर रहता था। वो अपनी शाखा पर आराम कर रहा था। ये कबूतर स्वभाव से बहुत ही दयालु था। जब उसने चींटी की उस घबराई हुई नन्ही सी आवाज को सुना तो उसने तुरंत चारों ओर देखा। उसकी नजर नदी की तेज धारा में फंसी उस चींटी पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा कि ये नन्ही जान तो डूब जाएगी, मुझे इसकी मदद जरूर करनी चाहिए। जरा सोचकर देखिए, दोनों में कितना बड़ा अंतर था। एक तरफ वो छोटी सी चींटी है जो जंगल में जमीन पर चलती है और अब नदी की धारा में बेबस है, और दूसरी तरफ वो दयालु कबूतर है जो आकार में बड़ा है, सुरक्षित रूप से पेड़ पर बैठा है। हालांकि वे दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन बड़ा कबूतर बिल्कुल सही जगह पर था जहां से वो उस नन्ही चींटी की जान बचा सकता था। बिना एक भी पल गवाए कबूतर ने पेड़ से अपनी चोंच से एक हरा और मुलायम पत्ता तोड़ा। उसने बहुत ही सावधानी से उस पत्ते को ठीक चींटी के पास नदी में गिरा दिया। पत्ता जैसे ही चींटी के पास पहुंचा, चींटी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस पत्ते को पकड़ लिया। वो धीरे से उस पत्ते के ऊपर चढ़ गई। अब वो सुरक्षित थी। वो पत्ता पानी की लहरों पर धीरे धीरे तैरता हुआ आराम से किनारे आ लगा और चींटी ने छलांग लगाकर सूखी जमीन पर कदम रखा। कबूतर भी ये देखने के लिए नीचे उड़कर आया कि क्या चींटी सुरक्षित है। चींटी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कबूतर की ओर देखा और पूरे दिल से कहा, धन्यवाद कबूतर जी, आपने मेरी जान बचाई है। मैं आपकी इस मदद को कभी नहीं भूलूंगी। उस समय उन दोनों के बीच एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता बन गया था। अध्याय 4। जंगल में शिकारी। अब कहानी में कुछ दिन आगे चलते हैं। जंगल में सब शांत था, लेकिन तभी एक शिकारी वहां आ पहुंचा। वो जानवरों की तलाश में सीधा उसी नदी पे किनारे आया। किनारे पर सन्नाटा था। निराश होकर जब उसने चारों ओर देखा तो उसकी नजर उसी बड़े पेड़ पर पड़ी जहां हमारा दयालु कबूतर आराम से सो रहा था। अब यहां एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। हमारा प्यारा कबूतर खतरे में है तो चींटी को क्या करना चाहिए? कबूतर इस बात से बिल्कुल अनजान था कि कोई उसे निशाना बना रहा है, लेकिन संयोग से वही नन्ही चींटी ठीक उसी पेड़ के नीचे अपना भोजन इकट्ठा कर रही थी। उसने देखा कि शिकारी ने अपनी बंदूक उठा ली है और वो सीधा उसी कबूतर पर निशाना साध रहा है जिसने उसकी जान बचाई थी। अध्याय 5। एक बहादुरी भरा छोटा सा दंश। चींटी जानती थी कि उसके पास समय बहुत कम है।
वो यहां से चिल्लाकर कबूतर को सावधान नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी आवाज इतनी दूर नहीं जाती। इसलिए उसने एक बहुत ही बहादुरी भरी और तेज योजना बनाई। वो अपनी पूरी तेजी से उस शिकारी की ओर भागी और चुपचाप उसके खुले पैर पर चढ़ गई। जैसे ही चींटी शिकारी के खुले टखने पर पहुंची, उसने अपने छोटे लेकिन तेज दांतों से जोर से काट लिया। वो दंश इतना तेज था कि शिकारी दर्द से चीख पड़ा। ओफ, तुम दुष्ट चींटी, तुमने मुझे काट लिया। वो अपना टखना रगड़ने लगा और इसी हड़बड़ाहट में उसकी बंदूक का निशाना चूक गया। शिकारी की जोरदार चीख सुनकर कबूतर नींद से जाग गया। उसने पूरी स्थिति को समझा और पलक झपकते ही अपने पंख फड़फड़ाकर एक सुरक्षित जगह पर उड़ गया।